नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर सभी को गुड मॉर्निंग है। देखिए, आज हम बात करने आए हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के एक नए टॉपिक पर, क्योंकि आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होना है बीएड वर्सेस बीटीसी की। और इसमें जो साथी हैं, क्या बीएड साथियों के टीईटी प्रमाण पत्र पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, क्या उसमें स्टे देती है या टीईटी प्रमाण पत्रों के जो है वो छापने का मुद्दा हल होगा या नहीं। बीएड और बीटीसी में आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसकी जीत होगी। अगर आप इन सब मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये चैनल सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट की बात करता है। अगर ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए डियर, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करते हैं। देखिए, आज 2 सितंबर है और आज जो है मामला ये बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जाना प्रस्तावित है। इसके पहले आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी इस केस की सुनवाई हो रही है और इसकी जो अंतिम और डिस्पोजल फाइनल सुनवाई होना है वो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। हो सकता है आज जब सुनवाई हो तो जो है बीएड के वकील ये जरूर मांग करेंगे कि जो टीईटी प्रमाण पत्र पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है महोदय आपने, उस पर स्टे दे दीजिए और प्रमाण पत्रों का जो छापने का कार्य है वो शुरू किया जाए। लेकिन हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज महोदय ये डिसीजंस दे दें कि इस पर हम डेट आगे बढ़ाते हैं और इसका जो मामला है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ही जो डिसीजन आएगा वो ऑटोमेटिक भारत के प्रत्येक राज्यों के द्वारा लागू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होना है, ये तो तय है। लेकिन इसमें इस मुद्दे पर जो है बहस ज्यादा ना हो सकेगी, क्योंकि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा है और इसकी डेट जो है वो साथियों आगे बढ़ाई जाएगी, ये एकदम कन्फर्म है। अब बात कर लेते हैं टीईटी प्रमाण पत्र की। तो टीईटी पर प्रमाण पत्र पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी और इस रोक को हटाने के लिए बीएड साथियों ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को पहुंचा दिया गया और वहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस पर स्टे दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी, तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर भी जो है वो स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। देखिए, 2021 में जो टीईटी हुआ था उसमें बीएड के साथी भी एलिजिबल हुए थे प्राइमरी लेवल पर, और उसी को देखते हुए प्राइमरी लेवल के रिजल्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी गई है। चाहे वो बीएड साथी का रहा हो या बीटीसी या बीएसटीसी किसी भी का रहा हो, अभी किसी भी प्रकार के जो है वो टीईटी प्रमाण पत्र जो है छापने का कार्य पीएनपी कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि बीएड और बीटीसी में किसकी जीत होने की संभावनाएं हैं। देखिए, बीएड पूरी तरीके से जब तक एनसीटीई का गजट है उस तरीके से बीएड अभी भी कुछ राज्यों में जो है वो अपना जो प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया में वो रेस पर काबिज है। जैसे बात कर लें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे अभी भी आज की डेट में बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक में वैलिड है। लेकिन कुछ राज्य हैं जो बीएड को इस तरह से कहकर बाहर हटा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है वो प्राथमिक के लिए जो प्रशिक्षणरत कोर्स हैं 2 वर्षीय वो डिप्लोमाधारी ज़्यादा हैं, इसलिए हम बीएड साथियों को नहीं ले सकते। जैसे हाल ही में आपने एक राज्य देखा होगा पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और वहां के जो सीएम भगवत मान हैं उन्होंने भी प्राथमिक लेवल पर केवल और केवल 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स डीएलएड बीएसटीसी और बीटीसी साथियों को वरीयता दी है और बीएड को कहीं ना कहीं पीछे किया है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को सुन रहा है। आपको पता है 6 सप्ताह का समय उसने दिया है और इन 6 सप्ताह में चाहे राज्य की किसी भी राज्य की कोई राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, एनसीटीई हो या कोई पर्सनल व्यक्ति हो, निजी व्यक्ति हो, वो अपना एफिडेविट जमा करने की उसको डेट दी गई है। अगर आपको लगता है कि बीएड जीत रहा है तो आप उसके संदर्भ में तर्क दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बीटीसी इस मुद्दे से जीत रहा है तो आप उसके संदर्भ में वहाँ तर्क जो है एसएलपी के माध्यम से जमा कर सकती हैं। ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन 12 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रकार की कोई एसएलपी नहीं ली जाएगी, ये साफ साफ उनके ऑर्डर में मेंशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको मैंने आपको बताया था। अब देखिए, हो सकता है कि अब बहुत साथी ये कहेंगे कि सर आप बीएड किए हैं कि बीटीसी किए हैं, ये इसलिए पूछते हैं कि इनका कहना है कि आप जिस भी कोर्स से होंगे आप उसकी बात करेंगे। देखिए डियर, मैं दोनों पक्षों की बात करता हूं। मैं किसी कोर्स से कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं रखता, मेरा किसी भी कोर्स से कोई बिलोंग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बीएड और बीटीसी में दोनों पक्षों में अगर प्राथमिक लेवल की बात की जाएगी तो हो सकता है इन सब के आधार पर, जैसा कि जोधपुर की कोर्ट ने किया था कि बीएसटीसी को वरीयता दी गई है प्राथमिक लेवल पर, और एक रीजन और है, अगर प्राथमिक लेवल पर बीएड
अभ्यर्थी पूरी तरीके से कब्जा पा लेते हैं तो जो डीएलएड है या बीएसटीसी है या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसका बिल्कुल जो है सिरे से ये कोर्स खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक बीच का रास्ता निकालेगी मेरे माध्यम से, मैं बता दूं अपने माइंड की मेकअप से कि ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालेगी जिससे दोनों अभ्यर्थियों का फायदा हो सकता है कि बीएड को वो एलिजिबल रखते हुए ये कर देती कि प्रथम वरीयता में बीटीसी आएंगे, लेकिन अगर बीएड साथी बीटीसी से अंक ज्यादा पाते हैं भाई सुपर टेट की एग्जाम में तो वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा कोई बीच का एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाला जा सकता है। तो अभी ये कह पाना बिल्कुल असंभव है कि किसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। देखिए दोनों के अपने अपने आधार हैं। बीटीसी के पास जोधपुर राजस्थान का एक हाईकोर्ट का डिसीजन है जिसको एनसीटी ने, जोधपुर की हाईकोर्ट के सामने एनसीटी ने अपना पक्ष साबित नहीं कर पाई सही तरीके से और जोधपुर की कोर्ट ने उसके गजट को ही रद्द कर दिया था। तो ये काफ़ी बड़ा झटका था एनसीटीई के लिए। क्या एनसीटी उसी गजट को सुप्रीम कोर्ट में सही साबित कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, जिस गजट को राजस्थान की जोधपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि बीएड के साथ केंद्र की सरकार खड़ी है, आपको पता है एनसीटीई पूरी तल्लीनता के साथ पूरी ताकत लगाए हुए खड़ी है और कुछ राज्य सरकारें भी बीएड के साथ खड़ी हैं। तो देखिए अब राज्य सरकारों से सुझाव मांगा जा रहा है, किस आधार पर राज्य सरकार बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल करते हैं। वो अपनी अपनी जो राय है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बंद लिफाफे में प्रेषित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश की सरकार बीएड साथियों के साथ खड़ी है। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने 1-2 बार ये टिप्पणी की थी कि हमें योग्य और प्रशिक्षित और अच्छे शिक्षक चाहिए, जिसके लिए हम प्राथमिक लेवल पर बीएड को शामिल करते हैं। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी बीएड को महत्व देते हैं। अगर महत्व ना देते तो प्राथमिक लेवल पर बीएड के एलिजिबिलिटी को ना लाते डियर। तो कहीं ना कहीं बीएड के साथ काफ़ी ज़्यादा जो बॉडी लैंग्वेज हैं बड़ी बड़ी वो लगी हुई हैं, लेकिन बीटीसी के साथ जोधपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी डिसीजन का मेन आधार बनाकर बीटीसी साथियों ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो 12 अक्टूबर की आने वाली तारीख है उस पर डिसीजन किसके पक्ष में आना तय है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेज यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है और बीएड को दूसरी वरीयता देते हुए बीटीसी को प्राथमिक में पहली वरीयता का आधार बना सकती है डियर। ये आज का अपडेट वीडियो था। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं जरा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ भी बड़ा होता है तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी। अगर डेट बढ़ाई जाती है डियर तो फिर उसकी कोई बात नहीं। और ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल जाना जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।